मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे कमोडिटी बाजार के बारे में और जानेंगे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको कैसे मुनाफा मिल सकता है और कौन सी कमोडिटी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अच्छे से ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एग्री कमोडिटीज़ की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं एग्री कमोडिटीज़ का मार्केट आज किस तरह से देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो आज बाजारों के अंदर एग्री कमोडिटीज़ में सबसे बेस्ट कमोडिटी जो साबित होती हुई नजर आ रही है कुछ वक्त से, वो है यहाँ पर बिनौला खल और कॉटन कॉम्प्लेक्स। कुछ वक्त से हम लगातार कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देख रहे हैं। M6 कॉटन एक तेजी की तरफ है और बिनौला खल के अंदर भी यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। कल हमने बिनौला खल को वापस से 2934 पर बंद होते हुए देखा और कपास खली के अंदर जो ये तेजी है अगस्त वायदे के अंदर, ये एक रेंज के अंदर देखने को मिल रही है। लगभग हमने पिछले कुछ वक्त से अगर हम नोटिस करें तो बाजार एक दायरे के अंदर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3000 का लेवल जो ऊपर गया था तो उसके बाद से बाजारों के अंदर अब वापस से एक रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। डिप मिलती है यानी जहां बाजार थोड़ा सा नीचे गिरता है 2800 के करीब आता है, वहां से तुरंत एक तेजी बनती है जो 2900 और 2950 के ऊपर जाती है। लेकिन 3000 के लेवल को अभी भी बिनौला खल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जानकार यही अभी भी बोल रही है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अगर ले हम यहाँ पर बिनौला खल का तो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिनौला खल के अंदर जो एक ओवरऑल जो ट्रेडिंग है और जो सिनेरियो है इसका और जो डिमांड है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जो बिनौला खल के अंदर तेजी आएगी वो रहेगी कॉटन, क्योंकि M6 कॉटन की कीमतों के अंदर तेजी है और जिस हिसाब से कॉटन की फसलों को कई जगहों पर नुकसान होने की आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हम एक बिनौला खल के अंदर भी तेजी की आशंका जता रहे हैं। कॉटन कॉम्प्लेक्स M6 के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी है। 25,100 के ऊपर भी हमने ऑलरेडी ट्रेड देखा है। ऑल टाइम हाई पर हमने कॉटन को देखा है ट्रेड होते हुए। और अगर हम एक साल से कंपेयर करें यहाँ पर M6 कॉटन को तो 16,000 के आसपास जो बाजार ट्रेड कर रहा था वहाँ से सीधा यहाँ पर 26,000 के स्तरों पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग 10,000 की बढ़त जो देखने को मिली है, इसको लेकर काफ़ी यहाँ पर जो किसान हैं उनको 2021 के अंदर भाव भी अच्छे मिलते हुए नजर आए और यहाँ पर जो कारोबारी हैं उनको भी काफ़ी बेहतर मुनाफा मिलता हुआ नजर आया है। और एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि कॉटन का एक्सपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और खरीफ का जो कॉटन है उसके अंदर कई जगहों पे फसलें थोड़ी बहुत नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पिंक वॉर्म यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है जो कॉटन की फसलों के अंदर जो ये कीड़ा है जो लग जाता है, तो उसकी वजह से ये जो फसलें हैं थोड़ी नुकसान भी हो सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर तेजी के संकेत वापस से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी। 2021 की रबी फसल जब आई थी शुरुआती दिनों में, तब हमने यहाँ पर जनवरी और उसके साथ मार्च तक हमने कॉटन की कीमतों के अंदर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देखा था। जो ये मुनाफा रहा था वो इस कदर रहा था कि यहाँ पर 6500 के ऊपर हमने नरमा कपास को ट्रेड होते हुए देखा। उसके बाद खरीफ की फसल के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। बुआई भी हालांकि पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% बढ़ी है इस साल खरीफ की जो कॉटन रही है उसकी। और बुआई बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर देखने को मिला, एक तो पिछले साल का भाव काफ़ी अच्छा मिलना, कॉटन के प्राइसेस काफ़ी अच्छे जाने और उसके साथ ही यहाँ पर MSP के अंदर भी जो सरकार की तरफ से बढ़त की गई थी। खरीफ की MSP में भी कॉटन के अंदर एक तेजी के संकेत देखने को मिले थे और MSP बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्पादन भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। लेकिन एक्सपोर्ट इतना अच्छी खासी मात्रा में होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कीमतों के अंदर वापस से उछाल देखने को मिल सकता है। कॉटन के साथ साथ यहाँ पर एक और कमोडिटी जो बाजारों के अंदर एक तेजी लॉन्ग टर्म तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है वो है मसालों के अंदर। मसालों के अंदर जानकार ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मसालों को एक तेजी की तरफ रह सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ वक्त से हम जिस हिसाब से हल्दी के अंदर ट्रेडिंग देख रहे हैं, जीरे के अंदर देख रहे हैं, तो बाजार एक बहुत लंबी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये वेट किया गया था कि जब लॉकडाउन होगा तो वहाँ से बाजारों के अंदर हम तेजी देख पाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पर लॉकडाउन जैसे अनलॉक हुआ था तो अनलॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी कि जैसे अनलॉक होगा तो यहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड मसालों की निकलेगी। लेकिन अनलॉक होने के बावजूद भी इतनी कुछ खास एक्सपोर्ट डिमांड नहीं निकली। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कोरोना की थर्ड वेव की चिंता। तो ये जो चिंता है इसको लेकर ये है कि कारोबारी ये सोच रहे हैं कि वापस से लॉकडाउन ना लग जाए और अगर वो यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करते हैं और बीच में कहीं माल ना रह जाए, इस वजह से वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अभी
रिकवरी नहीं हो रहा है मसालों का। लेकिन अगर थर्ड वेव की चिंताएं यहाँ पर कम होती है तो यहाँ पर वापस से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव यानी 2021 के लिए जो मसालों का फ्यूचर है वो वापस से तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च तक हमने हल्दी के अंदर 40% से ज़्यादा का उछाल होते हुए देखा और बाजार काफ़ी बेहतर मुनाफे के साथ यहाँ पर हल्दी का देखने को मिला, जो 9600 तक का स्तर दिखाता हुआ नजर आया था। और वो बाजार अभी भी ऐसा लग रहा है कि खरीदारी की तरफ वापस से देखने को मिल सकता है। 7200 और 7400 ये दायरे के अंदर लगातार हल्दी के अंदर एक ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो अभी भी हल्दी के अंदर 2020 की जो प्राइसेस थे उसके बाद से 2021 के प्राइसेस अभी भी तेजी की तरफ ही हैं और बाजार जो 5800 6000 के घरों में हल्दी देखने को मिलती थी वो अभी भी 7200 के पास है और यहाँ से अभी और तेजी के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हल्दी के अंदर अभी बोलेंगे कि थोड़ा सा वेट करें, अगर आप फिजिकल प्लेयर हैं तो भी आपको वेट करना चाहिए और ट्रेडिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ही ट्रेडिंग करके चले तो बेहतर रहेगा। मसालों का ट्रेंड अभी छोटी अवधि के लिए थोड़ा सा एक रेंज के अंदर है, लेकिन लंबी अवधि के लिए अभी भी खरीदारी के संकेत की तरफ ही लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि एडिबल ऑयल की प्राइसेस जो है यहाँ पर बाजार जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो 1% की बढ़त आज फिर से देखने को मिली। कल शाम के कारोबारी सत्र में वापस से सोयाबीन के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली थी। तेल तिलहन बाजार की अगर बात करें तो पूरे ही तेल तिलहन बाजारों के अंदर एक जो खबर निकल कर आई है उसका इम्पैक्ट हमने परसों के कारोबारी सत्र में काफ़ी अच्छा खासा देखा था। शाम के कारोबारी सत्र में एक खबर निकल के आई कि जैसे दालों पर स्टॉक लिमिट लगाया गया है वैसे ही तेल तिलहन के मामले में सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है। इस खबर को लेकर हमने परसों के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों के अंदर सारे ही खाद्य तेलों में बहुत बड़ी गिरावट आती हुई देखी, जिसमें हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर एक गिरावट देखी, सोयाबीन के अंदर बड़ी गिरावट रही और सरसों के अंदर भी एक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन कल दिन के कारोबारी सत्र में हमने वापस एक सुधार देखा, क्योंकि कई जगहों पर कारोबारी ये कह रहे थे कि अगर सरकार स्टॉक लिमिट तय करती भी है उसके बावजूद भी कुछ खास असर तेलों की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। और शाम के कारोबारी सत्र में कल एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ बाजार बंद होते हुए नजर आए। आज की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर वापस से एक बढ़त देखने को मिल रही है। 1% की बढ़त वापस से है, रिकवरी वापस से आ चुकी है सोयाबीन के अंदर जितनी कल गिरावट थी। और बाजार आज जो देखने को मिल रहा है 7145 का हाई लगा चुका है अगस्त वायदा। और उसके साथ ही सोयाबीन के साथ रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बढ़त है। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर 1263 के हाई के साथ बाजार ट्रेड कर रहा है। आधी फीसद से ज़्यादा की तेजी इसमें अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो अगस्त वायदा मस्टर्ड सीड के अंदर भी 0.1% की तेजी के साथ 6841 पर ट्रेड कर रहा है। मस्टर्ड सीड के अंदर जो बाजार 7200 के पास देखने को मिला था जून के महीने में, जून के आखिरी दिनों में वहाँ से एक करेक्शन बनी है, लेकिन बाजार वापस से एक रिकवरी मोड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस होंगे पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी अच्छे अभी भी देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अभी बाजारों के अंदर एक रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है कि बाजार एक दिन गिरावट है तो अगले दिन बढ़त भी है। अगर अगस्त वायदे की अगर हम सोयाबीन की बात करें तो 7000 के नीचे बाजार अभी नहीं देखने को मिले हैं। 7000 तक के एक लो जरूर आया है, लेकिन 7000 के नीचे का लो भी नहीं देखने को मिला है। तो अभी ये जो बाजार है एक रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से आज का बाजार एक हल्की सी तेजी की तरफ सुबह के कारोबारी सत्र में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन शाम तक जानकार यही बोल रहे हैं कि वापस से प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही हम क्लोजिंग देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय की बात की जा रही है कि स्टॉक लिमिट अगर लग जाती है तो कीमतों के अंदर गिरावट के संकेत यहाँ पर माना जा रहा है कि होगा ही। तो अगर स्टॉक लिमिट लगती है तो खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए जो ये सरकार स्टॉक लिमिट लगाएगी वहाँ पर हम जरूर थोड़ी बहुत करेक्शन देख पाएंगे। उसके साथ ही अगर हम दालों की बात करें तो यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर चने के अंदर आज हमने हल्की सी बढ़त आती हुई देखी। लगातार बाजार गिरावट की तरफ था, लेकिन आज आधी फीसद की बढ़त है और बाजार 4994 का हाई लगाता है, यानी 5000 के काफ़ी करीब का हाई लगा चुका है। लेकिन वहाँ से जो बाजार नीचे गया है वो 4925 का है। तो हाई के बाद एक करेक्शन भी है। कल 4900 का लेवल सस्टेन करके चला चना और 4904 पर अगस्त वायदा बंद होता हुआ नजर आया। तो चने के प्राइसेस और दालों के जो प्राइसेस है उसके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली और प्रदर्शन भी इसका जोरों शोरों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है इसको लेकर मांग भी नहीं की जा रही है। और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक लिमिट का काला कानून वापस ले सरकार, तो ये कहा जा रहा है। और ये जो सरकार ने किया है, सरकार का मत ये था कि दालों के प्राइसेस काफ़ी हाई है, इस वजह से सरकार ने ये चीज़ शुरुआत करी। लेकिन यहाँ पर कारोबारी ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी रेट्स देखती है वो रिटेल
मार्केट की तरफ से देखती है। सरकार को अगर रेट देखना है तो रिटेल मार्केट टैक्सेस से इंक्लूडेड ना देखे, थोक बाजार देखे। थोक बाजार के अंदर प्राइसेस बिल्कुल निरंतर हैं, एमएसपी से नीचे सारे बाजार देखने को मिल रहे हैं। अगर हम दालों की बात करें तो यहाँ पर उड़द की दाल की बात करें तो एमएसपी से नीचे है, मूंग की दाल एमएसपी से नीचे देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक लिमिट में मूंग को नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन सारे ही दालों के जो प्राइसेस है वो एमएसपी से नीचे ही बिकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चने के प्राइसेस भी एमएसपी से नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। मंडियों के अंदर चना 4800 और 4700 के घरों में ही देखने को मिल रहा है। तो जो प्राइसेस है यहाँ पर चने का भी एक करेक्शन की तरफ ही देखने को मिला है, हल्का सा सुधार वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सुधार लंबी अवधि तक की लगती नहीं है, और जिस हिसाब से डिमांड फैक्टर आगे बढ़ेगा तो वहाँ से भले ही हम एक तेजी देख पाएंगे, लेकिन बाजारों के अंदर अभी हल्की सी करेक्शन यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर बाजार तेजी में रह सकते हैं भले ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी अगर हम बात करें 2 हफ्तों तक की, तो बाजारों के अंदर अभी तेजी के संकेत दालों के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड जो यहाँ पर दालों का भी है थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर यहाँ पर अभी और देखने को मिल सकता है, और करेक्शन की तरफ यहाँ पर हम कारोबार दालों के अंदर देख पाएंगे। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें जिस हिसाब से ग्वार सीट के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, ग्वार की बात करें तो आधी फीसद की बढ़त है। अगस्त वायदा के अंदर भी यहाँ पर बढ़त है, और ग्वार सीट के अंदर भी यहाँ पर हल्की सी बढ़त है, आधी फीसद से ज़्यादा की। तो दोनों ही बाजार यहाँ पर हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको दोनों को ही देखकर ऐसा लगता है कि ये निचले स्तरों पर वापस से खरीदारी की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पर निचले स्तरों पर लगातार हमने एक खरीदारी देखी है, और ये खरीदारी आगे भी कायम होती हुई नजर आ सकती है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के संकेत लगातार आपको दे रहे हैं, और निचले स्तरों पर खरीदारी के। तो आज वही ट्रेंड हम वापस से फॉलो होता हुआ यहाँ पर देख पा रहे हैं। यही ट्रेंड आपको आगे भी फॉलो करना है, बाजारों के अंदर यही रुख देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे कैसे सीट की बात करें, कैसे सीट का बाजार 5300 का टच कर चुका है लेवल, और 5306 के हाई के साथ बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल सकी है। 5258 के पास इसका ट्रेडिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर से बाजारों के अंदर 1% की खरीदारी देखने को मिल रही है, 1% की तेजी के साथ यहाँ पर कैसे सीट ट्रेड में है। कैसे सीट बाजारों के अंदर काफी पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आ रहा है, और पहले भी हमने आपको 5300 के लेवल, 5300 के टारगेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में दिए थे, और 5300 का टारगेट यहाँ पर कैसे सीट हिट होता हुआ भी नजर आ चुका है। 5300 के बाद नेक्स्ट टारगेट 5350 का है। अगर 5300 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो आने वाला हफ्ता कैसे सीट के लिए वापस पॉजिटिव रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है कैसे सीट की, और प्रोडक्शन में भारी कमी होने की वजह से भी यहाँ पर कीमतों के अंदर अच्छा खासा उछाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे सीट के अंदर भी और खरीदारी के अंदर रहा जा सकता है। यहाँ से बाजार 5350 और 5400 का लेवल भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ आप यहाँ पर कैसे सीट के अंदर भी और खरीदारी में रह सकते हैं। ट्रेडिंग पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी कैसे सीडी एक अच्छा कमोडिटी साबित होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही M6 कॉटन के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। बाजारों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। अभी के लिए आपका सौदा, आपको मुनाफा में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।